जमीन मध्य प्रदेश राज्य के सिवनी जिले के घनसोर तहसील में है, प्रधानमंत्री सड़क से लगी हुई। इसका फ्रंट यहाँ से शुरू होता है, ये जो पानी की टंकी बनी हुई है, और उस तरफ गांव है। ये दीवार है और इस दीवार से फिर अंदर गई ज़मीन, और वहाँ बड़े पेड़ के पीछे से इसकी सीमा होते हुए, और ये मेरी उंगली है वहाँ तक वो गहराई है, लगभग 1.5 एकड़ की गहराई है या उससे भी ज़्यादा। और इस तरह से गई है, और वहाँ पर वो उस कोने से, और ये पेड़ है वो मेड़, वहाँ से मेड़ मुड़ जाती है, मेड़ मुड़ के, और ये इस मकान के पास तक ये जो कंक्रीट पड़ा हुआ है थोड़ा सा, इसके यहाँ पर मेड़ आई है। पूरी काली मिट्टी की ज़मीन है, इसमें कंकड़ नहीं है, ये देख सकते हैं पखरा हुआ है। अभी इसमें फसल बोई जाएगी। ये है 3 एकड़ ज़मीन है, प्रधानमंत्री रोड से लगी हुई, और पानी की टंकी, और उसके आगे स्कूल है, सरकारी स्कूल है टंकी के आगे, और फिर गांव है। धन्यवाद। हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ, बताइए। बेचना है। मैंने ये तकरीबन 1.25 साल पहले ली थी। प्रधानमंत्री डामर रोड पे लगी है, किसी भी तरह का कोई भी विवाद वो नहीं है, और हमने भी सिंगल ओनर से ली थी, और अभी हम भी जो सिंगल ओनर पत्नी के नाम है, और कोई कर्ज वर्ज कुछ भी नहीं है। डामर रोड से लगी हुई, बड़ा फ्रंट है। एक ही खसरा नंबर है? जी, एक ही खसरा नंबर, सिंगल खसरा ओनर, सिंगल ओनर है जी। क्या शुभ नाम और है हम आपका? मेरा नाम रविंद्र यादव है, और जी। जमीन पत्नी के नाम से शालू यादव। रेवेन्यू रिकॉर्ड में इस नाम से देखने से जमीन मिल जाएगी ना? हाँ जी, बिल्कुल मिल जाएगी। दाखिल खारिज हो गया है ना? नामांतरण हो गया है ना? हाँ, नामांतरण हुए कई महीने हो गए सर। कितना वर्ष पहले आपने इसको खरीदा था? अप्रैल 2023 में। साल भर लगभग हो गया। हाँ, 1.25 साल। नामांतरण हो चुका है। बिल्कुल, वो भूलेख है, एमपी भूलेख है, उस पे देखा जा सकता है। जी। तो जमीन जिस गांव में स्थित है, गांव का नाम बता दीजिए। गांव का नाम है सालीबाड़ा बंजर। इतना बड़ा नाम है? हाँ, सालीबाड़ा बंजर। तहसील? घनसौर। जिला? जिला सिवनी, मध्य प्रदेश। जी। कुल जमीन कितनी है? 3 एकड़। इस जमीन में अभी कुछ खेती बाड़ी होती है? हाँ, अभी वो मक्का बोया है अभी फिलहाल। जमीन की मिट्टी कैसी है? बिल्कुल काली। पूरी जमीन की मिट्टी काली है, बिल्कुल समतल है, एक मैदान की तरह, क्रिकेट मैदान की तरह, और कोई पत्थर वत्थर नहीं। मेड़ बंदी हुई है कि नहीं खेत में? मेड़ है, पुरानी पहले से मेड़ है, और वर्तमान में अभी कोई कराई नहीं है। तो सामने पूरा रोड है। ओके, 80-90% में फ्रंट में रोड है, और 10-20% में जो पहले रोड था, लेकिन अब वो सरकारी छोटी छोटी सी भूमि थी, उस पर पानी की टैंकी बन गई है, जो अभी वर्तमान में सरकारी स्कीम है उसके अंतर्गत। और जमीन के लेफ्ट साइड में गांव लगता है, एकदम गांव से सटी हुई जमीन है। तो दो तरफ खेत आते हैं, एक पीछे की तरफ और एक राइट की तरफ, एक दो दिशा में बस्ती मकान से लगी हुई। वो जो गांव का छोटा रास्ता होता है, वो गांव के मकान है, उसके बगल में गांव वालों का अपना रास्ता है, और रास्ते के साथ लगी हुई एक तरफ, और सामने प्रधानमंत्री वाला डामर काला रोड। प्रधानमंत्री डामर रोड पर कितना फीट फ्रंट होगा इसका? 250 फीट के करीबन होगा। धान की खेती होती है कि नहीं? धान की खेती नहीं होती है, क्योंकि पानी की व्यवस्था इतनी नहीं है, और धान के हिसाब से जो मेड़ बनानी पड़ती है वो नहीं है वर्तमान में। हालांकि हो सकती है, अगर पानी की किसी के पास पर्याप्त है वो कर ले तो हो सकती है। इलाके में धान की खेती करते हैं लोग? हाँ, पड़ोस में करते हैं सब। धान की खेती खरीफ में ज्यादा करते हैं कि सोयाबीन? मेरी जानकारी में सोयाबीन कम होता है, बरसात में अधिक लोग मक्का बोते हैं, सर्दियों में गेहूं और चना वगैरह करते हैं। सिंचाई का साधन इसमें नहीं है, आप कह रहे हैं, तो सिंचाई का साधन अगर कोई करना चाहेगा तो क्या हो सकता है? वहाँ बोरिंग कराना पड़ेगा कि कुछ? बोरिंग या कुआं, जमीन के से पीछे वाले जो खेत है उन लोगों ने अपना कुआं करवा रखा है, और उसमें तकरीबन 20 फुट की उस पे पानी है। उसमें अपनी जमीन का खुद का कोई सिंचाई का साधन नहीं है, लेकिन हमने जो रोड है, रोड के सामने सरकारी जमीन है वन विभाग की, उसमें छोटा तालाब बना हुआ है, छोटा तालाब। उससे किसान पानी पाइप के द्वारा लाया जा सकता है, क्योंकि जो पड़ोसी किसान है वो सर्दी की फसल के लिए वहां से खींच लेते हैं। मान लीजिए इस जमीन में जिसको आपने खरीदा है, हाँ, इसमें ही कोई बड़ा बोर कराना चाहे तो हो सकता है कि नहीं? ये हो जाएगा, पर उसका कितने फीट पे पानी आएगा उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। गांव के लोग पीने के लिए पानी का प्रयोग कैसे करते हैं? गांव के वहाँ पर बगल में हैंडपंप है। मान लीजिए इस जमीन को कोई खरीद लेता है जी। और स्वयं खेती न करके किसी को ठेका में देना चाहे साल भर के लिए, तो वहाँ खेती करने वाले मिल जाते हैं?
मिल जाते हैं खूब। हमने खुद इस बार बरसात के उसमें दी है ना। तो आपको कितना मिल सकता है साल भर का? 1 एकड़ का, एक फसल का, बरसाती फसल का मेरे ख्याल से 4 या 5,000 रुपया। 15,000 मिल जाएगा आराम से। हाँ जी, 14-15 हजार इतना मिल जाना चाहिए। प्रधानमंत्री रोड है, हाँ उस पर लगा है 250 फीट फ्रंट आपने बताया। जी। तो यह प्रधानमंत्री रोड कहाँ से आता है और कहाँ तक जाता है, इसको बता पाएंगे? सिवनी चला जाता है और वहाँ से ही बसें, जो प्राइवेट बसें होती है, सिवनी तक जाती है। लखनादौन से घनसौर का स्टेट हाईवे जो है, काफी चौड़ा हाईवे है, स्टेट हाईवे, उस पे 4-1 किलोमीटर के बाद मिल जाता है। आपके खेत से 4 किलोमीटर चलने पर इस प्रधानमंत्री रोड पर हाईवे मिल जाता है? स्टेट हाईवे है, लखनादौन से घनसौर जाने वाला। तो किस जगह पर कनेक्ट होता है हाईवे में यह प्रधानमंत्री रोड? जगह का नाम बताना संभव है? गांव की सीमा जो है वो नीलीबाड़ा है, वो होगी, ऐसा अनुमानित है। और बाकी वहाँ एक टोल टैक्स है, जो घनसौर शहर शुरू होने से पहले बाहर लगा हुआ टोल टैक्स है रोड पे। ये रोड जो मैंने बताया स्टेट हाईवे टोल वाला है, तो उस टोल टैक्स के बाहर 1-8 किलोमीटर बाद जुड़ता है। नेशनल हाईवे की दूरी लगभग कितनी होगी? लखनादौन पे, जो कि तकरीबन वहाँ से 20-25 किलोमीटर होगा, इतने पे आता है। जो नागपुर जबलपुर हाईवे है, 4 लेन हाईवे, जो से सिवनी होकर जो जबलपुर गया है, वो 4 लेन हाईवे। नजदीक का मार्केट कोई वहाँ से? घनसौर है, जो यही घनसौर तहसील भी है और यही बड़ा मार्केट भी है। कितना किलोमीटर दूर होगा? से अधिक 6 किलोमीटर खेत से जी। रोज की जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं वहाँ मिल जाती हैं? हाँ बिल्कुल मिल जाती है। तहसील मुख्यालय है और बैंक वगैरह सब वही है। आप लोग SC ST जनरल OBC कास्ट में से किससे हैं? यादव, ये OBC में आते हैं। आप जमीन की कीमत बता दीजिए। जमीन की कीमत सब फिक्स है अपने, 12 लाख रुपया 3 एकड़ का, 4 लाख रुपया प्रति एकड़, 12 लाख और फिक्स है, उसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से सस्ता ही है। तो पूरी जमीन की कीमत 12 लाख रुपए है? जी हाँ, फिक्स रेट है। जिसको अगर पसंद आए तो रख ले, नहीं तो कोई बात नहीं। इसमें कुछ कम होने की संभावना बिल्कुल नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, वो सोच समझ के ही हमने किया है। कि जमीन जायदाद का मामला जो होता है तुरंत भी कई बार सौदा हो जाता है, बहुत जल्दी, और कई बार जी। बहुत लंबा भी चला जाता है। सही बात है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपकी जमीन 3 महीना में बिक ही जाए, और यह भी जरूरी नहीं है कि आपकी जमीन 3 दिन के अंदर न बिक जाए। सब कुछ संभव है। सही। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए 3 महीने के बाद आपसे कोई संपर्क करता है, हाँ, तब भी यही रेट रहेगा कि अंतर होगा? नहीं, वो बहुत अंतर नहीं होगा। हो सकता है कि मार्केट की परिस्थिति के अनुसार तक कुछ बढ़ जाए, 50-1 हजार उस। बातचीत आपसे ही होगी? हाँ जी, मुझसे बात कर सकते हैं। मोबाइल नंबर बता दीजिए। 8794689669। इस पर आपसे बात होगी ना? हाँ जी, मुझसे बात हो गई। और मैं आपको नंबर अभी दे देता हूँ पत्नी का, 7046210875। पत्नी का नाम सालू। इसका हमको आप वीडियो उपलब्ध करवा सकते हैं? बिल्कुल, मैंने उसी लिए बना लिया, इसी जाके मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो नंबर पे आपका व्हाट्सएप होगा तो उस पर भेज देता हूँ। हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप है, इसी नंबर पर वीडियो भी भेज दीजिएगा आप। यदि संभव होगा खतौनी का कोई, अगर आपके पास पुरानी या नई प्रति पड़ी होगी तो उसकी भी एक फोटो खींच करके भेज दीजिएगा। हूँ।